हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर थर्ड का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर होती क्या है। क्लियर है? क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। बच्चों, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी टॉपिक है। पता है क्यों? उसका कारण ये है कि बिल्कुल प्रैक्टिकली टॉपिक है। आपके घर में जो बिजली का बिल कितना बनता है वो सारी चीजें आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने बिजली का बिल बन रहा है, कितने यूनिट आ रही है, कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या मीटर तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है। सारी चीज आप इस टॉपिक को सीखने के बाद में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों, चैप्टर थर्ड का टॉपिक है, चैप्टर थर्ड का। ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है कि अगर हम हमारी डेफिनेशन के हिसाब से बोले 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, पता है एनर्जी क्या होती है? तो 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी क्या होती थी? एनर्जी होती थी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये तो आपने 11th में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा ना कि एनर्जी क्या होती थी। तो बोले कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते थे? एनर्जी। माने एक तरीके का क्या होता था? वर्क ही होता था जिसे अपन एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि टेस्ट चार्ज है, माने चार्ज है, चार्ज को एक पॉइंट से कहां तक ले जाना है? दूसरे पॉइंट तक। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, माने घुमाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? उसी वर्क को बोले सर, उस वर्क को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। तो वही तो बोल रहे हैं कि चार्ज को फ्लो कराने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या यूं कह लो, यूं कह लो कि वायर है, वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाना है। तो उन इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाने में, माने एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कैसे जाएंगे भैया? अगर मान लो तुम्हें हम बोले सीहोर से भोपाल जाओ, तुम्हें भूख लगी है, तुम क्या बोलोगे? पहले खाना दो, जब तो एनर्जी आएगी तभी तो हम जा पाएंगे। तो बात तो यही है ना कि पहले क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। माने धक्का लगाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो ये है कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारना है। किसको धक्का मारना है? इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारना है। तो धक्का मारने के लिए, समझ में आ रहा है? धक्का मारने में जो वर्क हो रहा है उसी वर्क को अपन क्या बोल देंगे? एनर्जी। क्लियर है? तो क्या ध्यान रखेंगे कि वायर के अंदर करंट फ्लो कराना है, माने इलेक्ट्रॉनों को चलाना है, और इलेक्ट्रो को चलाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उसी को अपन क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो बच्चों फॉर्मूला देखो, आपको पढ़ाया, पीडी पढ़ाया। पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस, उसका फॉर्मूला याद है? V बराबर क्या होता था बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था? याद है? नहीं याद है? बोला हाँ सर, कुछ सुना सुना तो है। देखो क्या होता था? V बराबर होता था W अपॉन Q। ठीक है ना? माने V माने पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। V माने क्या रे? पीडी। W माने पड़ा होना चाहिए रे, वर्क। और ये चार्ज। सर बोले क्या? वहां तो टेस्ट चार्ज था। अरे बात वही है, चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि वायर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, माने चार्ज फ्लो होगा। ठीक है? तो क्या ध्यान रखना, यहाँ से W निकालो तो W बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते इतना तो आता है ना। ठीक है ना? तो W बराबर हो जाएगा VQ हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि W बराबर V, Q का क्या करे थे? Q का एक फॉर्मूला याद है? I बराबर, हाँ ना, Q अपॉन D होता है। तो Q बराबर IT हो जाएगा। उसमें क्या करना है? तो Q की जगह रखेंगे IT। ये फॉर्मूला बन गया आपका वर्क, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या सर इतना सिंपल? हाँ भैया, इसी से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अब वो कैसे आते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है ना? तो फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला लगाए अपन? पीडी। पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू माने वर्क और क्यू माने चार्ज है। तो यहाँ से डब्ल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, डब्ल्यू बराबर वी क्यू हो जाएगा। क्लियर है? और क्यू बराबर, आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है करंट का फॉर्मूला, करंट चार्ज टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्यू बराबर हो जाएगा आई टी हो जाएगा। ये वैल्यू रख देंगे तो वर्क का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को आप कई तरीके से बना सकते हो, ये डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। जैसे कि अगर न्यूमेरिकल में वो तुम लोग उलझते हो, उलझना नहीं है, सुलझना है रे बाबा। ठीक है ना? कैसे? अगर क्वेश्चन में वी नहीं दिया, वी नहीं दिया तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? वी की वैल्यू पुट कर देंगे। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। अरे वी नहीं दिया तो वी की जगह आई आर लिख दो। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? पढ़ाया है, 10th में भी पढ़ा है, अभी पढ़ा होगा। ओम्स लो याद है ना? लास्ट वीडियो में बोला था ओम भैया के बल्ब और सब फाल्ट हो गए, तो याद है ना?
तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो ये यहाँ रख दोगे तो जो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा V इक्वल टू आई आर और आई डी, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। और अगर आई नहीं दिया तो आई की जगह क्या रख दोगे, अरे गधो, आई की जगह रख दोगे V अपॉन आर। मैंने कैसे ही फॉर्मूला बना लेना, उसका इतना लोड नहीं लेना, पहले तो तुम बस ये फॉर्मूला समझ लो, उसके बाद में सारी की सारी कहानी समझ में आती जाएगी। क्लियर है ना, बस ये पहले ये फॉर्मूला समझ लो, उसके बाद की सारी कहानी तुम्हें क्लियर समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है ये कि कैसे W बराबर वी आई टी, वी माने वोल्टेज, पी डी, आई माने करंट और टी माने क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, और इससे कैसे बनेगा, तो जब न्यूमेरिकल आएंगे तो करा देंगे, इसका लोड नहीं लेना है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब अपन को समझना इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, सर हमने तो 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इक्वल टू W अपॉन टी। W माने वर्क, T माने टाइम। हाँ पढ़ा था ना, इसके न्यूमेरिकल भी हमने तो कराए थे, पता नहीं तुम लोगों ने करे नहीं करे। ठीक है ना, तो क्या वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर क्या है लेकिन, तो भैया इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब ये है कि वायर है, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा, तो करंट फ्लो हो रहा है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम और कन्वर्ट हो रही है, माने कितनी एनर्जी खर्च हो रही है या हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर वर्क की जगह अपन क्या ले लेंगे रे, वर्क की जगह अपन ले लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये बन गया पावर का फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी किस रेट से खर्च हो रही है, समझ में आ रहा है, एनर्जी किस रेट से खर्च हो रही है। तो पावर क्या होती है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम या कन्वर्ट हो रही है किसी भी डिवाइस के अंदर। क्लियर है, उसको हम पावर बोल देंगे। ठीक, तो पावर ये हो जाएगा। एनर्जी के लिए क्या लिखे, तो क्या सर ई लिख दो, हाँ ले भैया ई लिख दिया, और ई की जगह अगर हम W लिख दे तो तेरे को कोई बुरा लग जाएगा, बोले नहीं सर वर्क को ही तो अपन क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं। अब वर्क की जगह क्या लिखे रे, क्या लिखे, तो क्या अभी फॉर्मूला बताया था ना VIT, ये VIT कोटरी वाला VIT नहीं रे, और वो भी तो VIT है। हाँ ठीक है, तो फिर टी से टी कैंसिल हो जाएगा। सर ये फॉर्मूला हमने देखा, पावर इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, कहीं तो देखा है। आज देखा होगा ना हमने, कहीं ना कहीं तो पढ़ाया होगा, तो कहीं ना कहीं तो देखा सुना होगा उस चीज को। ठीक है ना, तो क्या ध्यान रखना है, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू आई, वी माने वोल्टेज और आई माने करंट। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले और उस फॉर्मूले से कि बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, तो क्या VIT, और पावर का फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या बोलेंगे VI। इससे न्यूमेरिकल आते हैं। सर हमने तो पावर के और भी फॉर्मूले देखे, गधे थोड़ा दिमाग लगाना, मेन फॉर्मूला ये बनेगा। अब क्या है कि अगर तुम्हारा मन नहीं माने, इसी फॉर्मूले में V इक्वल टू क्या रख दोगे, आई आर रख दोगे, तो आई आर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, V की जगह आई आर इंटू आर, तो क्या बन जाएगा, अरे क्या कर दिया, V की जगह, हाँ सॉरी यहाँ पर आई है ना, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला बन गया। माने आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, फिर न्यूमेरिकल में देखना है कि क्या नहीं दिया। अगर वोल्टेज नहीं दिया तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या लिखोगे, V इक्वल टू आई आर, और अगर आई नहीं दिया तो इसी फॉर्मूले से आई की वैल्यू पुट कर देना V अपॉन आर। इतना लोड नहीं लेना है, बस तुझे तो इतना समझना है एनर्जी क्या होती है। तो क्या सर, तो क्या, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लगाने में धक्का मारना पड़ेगा, थप्पड़ मारना पड़ेगा। तो धक्का मारना पड़ेगा मैंने 11th पढ़ी है, मैंने क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जब फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रॉनों को चलाने में तो क्या होगा, वर्क होगा। उसी वर्क को हम क्या बोल देंगे रे, एनर्जी बोल देंगे। कुछ पल्ले पड़ रहा है। और पावर का, पावर माने कितनी तेज गति से धक्का मार रहे हो, माने क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है, तो फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, और जब न्यूमेरिकल आए तो फॉर्मूले से फॉर्मूले बना लेना है, वो तो आसान काम है। ठीक है ना, बोलो सर अब आप बताओ यूनिट। अच्छा हाँ, कितनी बिजली खर्च होगी उसका टंटा भी क्लियर करें, तो क्या हाँ करना तो पड़ेगा भैया। तो ले भैया तू भी सुन ले, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसा है, देखो उसके लिए पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए, खाने की नहीं रहे, सुनने के लिए। 1 kW, अरे सर ये तो सुना है, इसको बोलते हैं किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। 1 MW भी सुना है सर, मेगावाट लिखो मत अच्छे से, हमें भी दुख होता है इस नाम से। तो 10 टू द पावर 6, कोई लफड़ा था क्या, पता नहीं।
ठीक है, 10⁶ मेगावाट। ठीक है, नाम बड़ा अटपटा है। ठीक है, और उसके बाद में HP सुना है? नहीं सुना सर। अबे खेती किसानी करते हो नहीं करते हो, जमीन अमीन है तो क्या? हाँ है ना। तो क्या ट्यूबवेल है तो क्या? हाँ है ना। तो क्या कभी मोटर लेने गए हो तो क्या? हाँ लेने गए। तो वो काय से होती है? वो दुकान पे जाके क्या बोलते हैं, छोटी मोटर बड़ी मोटर गधे? हाँ सर बोलते थे, पापा दादाजी बोलते थे 2.5 HP की, 3 HP की, 4 HP की। वही तो HP है, वही HP है। 1 HP में 786 वोट होता है। 786 होता है, 746 वोट होता है। अबे कंफर्म करो, अबे कंफर्म करो। ठीक है, हम भी भूल गए हैं। 746 होना चाहिए, 746, 786 जो भी हो। ठीक है ना, अब देखना पड़ेगा भाई, ये दिमाग से तो ये भी हमारे उतर गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है कि भैया क्या होता है कि किलोवाट कितना होता है? तो क्या किलोवाट होता है 1000 वोट होता है। मेगावाट कितना होता है? तो क्या मेगावाट होता है कितना होता है? 10⁶ वोट होता है। और HP में कितना होता है? HP में कितना होता है? HP में कितना होता है रे? ढूंढना पड़ेगा रे, भूल गए हम भी, क्या कर सकते हैं। 746 ही होगा। हाँ 746 सही है। ठीक है ना, वो 786 तो लगी नंबर पे। एक बार कंफ्यूजन हो जाता है तो कंफ्यूजन दूर करना पड़ता है भाई, क्या कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, माने 1 HP की मोटर माने 746 वाट के। सर हमारे घर में तो 3 HP की मोटर पड़ी है, तो इसको 746 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो लगभग लगभग कितना आएगा, जो मल्टीप्लाई करके देखना। लगभग लगभग ये 2000 प्लस जा रहा है। माने किलो, समझ में आ रहा है क्या? किलोवाट में लेके जाना है अपन को चीजों को। ठीक है, तो क्या हमें तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। किलोवाट माने 1000 वाट, मेगावाट माने 10⁶ वाट, और HP माने 746 वाट। ठीक है ना। अब क्या बात कर रहे हैं तो कि सर वो तो बताओ हमारे घर का बिल कितना आएगा। चल ठीक है, आजा भाई आजा। क्या है तेरे घर में? एक पंखा है, ये पंखा है, ये चल रहा है, 4 पंखुड़ी वाला पंखा है। ये मान लो तू लेके आया, ये 100 वाट का पंखा है। 100 वाट का पंखा, वोल्ट अलग होता है, वाट अलग है। अरे ये तो तुमने सीखा ही नहीं रे। एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल, पावर की SI यूनिट होती है वाट, एनर्जी की और SI यूनिट होती है, ये होती है KW, किलोवाट, क्योंकि ये जूल थोड़ी छोटी यूनिट है। तो क्या ठीक है, ये 100 वाट का पंखा है। ठीक है, अब तू गधा है, तू पूरे टाइम तक सोता है, माने 24 घंटे सोता रहता है। तो जब तू 24 घंटे सोता रहेगा तो पंखा भी 24 घंटे चलता रहेगा। 100 वाट का पंखा है, वाट वाट समझ में आ रहा है, और 24 घंटे तू चला रहा है क्योंकि तू सोता रहता है। तो कितना बिल आएगा? तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, 1 किलोवाट ओवर ये 1 यूनिट के बराबर है। हम बिजली खाते हैं KWH से, KWH किलोवाट आवर से, और हमारे घर में बिल बनता है 1 यूनिट। हमें 1 यूनिट समझ में आता है, लेकिन जो डिवाइस है उनको यूनिट समझ में नहीं आती है, उनको KWH समझ में आता है, किलोवाट आवर। तो मल्टीप्लाई करो कि 100 वाट का बल्ब 24 घंटे तक चल रहा है, माने कितना? 2400 वाट बिजली खर्च कर दी है। ठीक है, 2400 वाट। अब 2400 वाट को डिवाइड बाई 1000 से कर दो तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? ये KWH में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट आवर। ठीक है ना, माने 2.4 किलोवाट। 2.4 किलोवाट का मतलब कितनी यूनिट हो जाएगी? 2 यूनिट। 2.4 यूनिट हो गई। ठीक है, माने जितना KWH 10 KWH है तो 10 यूनिट, 20 KWH है तो 20 यूनिट। ठीक है ना, अपन को यूनिट समझ में आती है, लेकिन 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, माने 1 किलोवाट माने 1000 वाट, और आवर माने समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो माने 2.5 यूनिट हो गए। तो तूने 2.5 यूनिट, और मान ले 10 रुपए यूनिट के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि 6-7 का बोलेंगे तो गुणा नहीं कर पाएगा, तो ये 25 रुपए। तो गधे 24 घंटे सोने के 25 रुपए खर्च कर दिए तूने। 24 घंटे पंखा चलाया तो 25 रुपए खर्च हो गए। फिर समझ कैसे है? 100 वाट का पंखा है, 24 घंटे तू गधे की तरह सोता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, हमें समझ में आती है 1 यूनिट कब बनेगी? जब 1 किलो वाट, KWH किलो वाट, समझ में आ रहा है? 1000 वाट ओवर में 1 KWH। तो क्या करेंगे, 100 वाट है उसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे 24, क्योंकि वो तो 24 आवर चला, तो ये हो गया 2400 वाट आ गया। अब इसको KWH में कन्वर्ट करेंगे, माने किलोवाट आवर, जो कि 1 यूनिट के इक्वल है, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो क्या बनेगा? 2.4, और 2.4 यूनिट बनी। 2.4 की जगह 2.5 लिख दी। ठीक है ना यार, 24 रुपए हो जाएगा। 1 रुपया माफ कर दे, ले भाई ले भाई, 1 रुपया माफ कर दे रहे, ये 24 रुपए बस। ठीक है ना, तो इस तरीके से कि सर हमारे घर में तो बल्ब, पंखे, बहुत सारी चीजें, अरे किसी का भी कैलकुलेट कर लेना। तो कुछ समझ में नहीं आया तो इतना समझ, क्योंकि समझ में नहीं आने का कारण ये है कि भैया पहले ऑफलाइन जाके पढ़ो। हम भले ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं भैया पहले ऑफलाइन पढ़ो, चीजों को सीखो समझो।
समझो, ठीक है ना, तब जाके ही ऑनलाइन क्विक रीजन डाउट सेशन के लिए होता है, लेकिन पूरी तरीके से पढ़ पाना हमें नहीं लगता कि वो एग्जैक्ट सही है। डाउट और क्विक रीजन, ठीक है, रिवीजन वगैरह के लिए हेल्पफुल रहता है, सपोर्ट के लिए है, ना कि इसी के ऊपर मतलब लटक जाए। तो भैया ये हम भी सजेस्ट करेंगे, पूरा ऑनलाइन पर मत लटको, ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ो। कई सारे केसेस है, कई सारे फाइल्ड है, कई सारी थ्योरी है, कई सारे पेरेंट्स की दिक्कतें हैं, उन चीजों पर अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो बात अलग है, 12th के बाद बच्चा 18 साल प्लस चला जाता है, वो कहानी अलग है, उस पर नहीं। लेकिन हम भी सजेस्ट करेंगे पहले ऑफलाइन देन ऑनलाइन, ठीक है ना, ऐसा सपोर्ट, नॉट डिपेंड। क्लियर है? तो क्या ध्यान रखना है, समझ में आया? क्या कुछ याद नहीं रहे तो तू याद रख, एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन को चलाने में जो वर्क हो रहा है उसी को एनर्जी बोलेंगे, और पावर माने वर्क अपॉन टाइम, वर्क की जगह एनर्जी लिख देना है। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, VIT, और इसका फॉर्मूला बनेगा VI, माने इसमें टाइम के साथ देखते हैं। कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसका कारण क्या, पहले खुद पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो या बुक से पढ़ो, तब जाके समझ में आएगा, ऐसे भेजे में नहीं बैठेगा। थैंक यू।